बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माँ किसके घर जाएगी? तीनों बेटों और बेटियों के चेहरे पर एक ही सवाल था, और वो सब के सब गुज़िश्ता 1 घंटे से हस्पताल के बरामदे में टहल टहल कर इस सवाल का जवाब सोच रहे थे। मेरा ख्याल है असफ़र भाई सबसे बड़े हैं, इनका फ़र्ज़ है अम्मा को अपने घर ले जाएं। साइमा ने बड़ी देर के बाद अटकते हुए कहा। असफ़र ने अपनी बीवी की तरफ देखा, जो मुसलसल तस्बीह के दाने रोल रही थी और अम्मा की सलामती की दुआएं मांग रही थी। मैं अपने फ़र्ज़ से इनकार नहीं करता, लेकिन तुम सब जानते हो हिरा सर्विस करती है और अम्मा के लिए फुल टाइम औरत की ज़रूरत है। मेरा ख़्याल है कि तुम घर रहती हो, तुम अम्मा की देखभाल अच्छी तरह कर लोगी। ख़र्चे की फ़िक्र न करना, वो मैं दूँगा। असफ़र ने ख़र्चे पर ज़ोर देकर कहा। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि अम्मा की खिदमत करूं, मगर आप तो जानते हैं मेरा ससुराल वाले किस तरह के हैं। दर में ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर कुछ लम्हों के लिए फिर सकूत छा गया। मेरा ख्याल है ज़फ़र भाई के पास अम्मा ज़्यादा आराम से रह सकती हैं, सायरा ने हकलाते हुए कहा। भाई की तरफ देखा। मेरा भी यही ख्याल है। असफ़र ने फ़ौरन छोटी बहन की तायद की। ज़फ़र और उसकी बीवी ने आंखों में एक दूसरे से कुछ कहा। असल में अम्मा का कभी भी हमारे घर दिल नहीं लगा, वो तो हमारे घर 2 दिन से ज़्यादा रहती ही नहीं। बीमारी में तो इंसान तन्हाई से घबराता है। शाहना ने शोहर के कुछ कहने से कबल ही सफाई पेश कर दी। फिर अब क्या होगा, मेरी तो मजबूरी है, मेरी आमदनी भी कम है, फिर मेरे घर में तो बिल्कुल जगह नहीं है। अज़हर ने कहा। फिर अम्मा किसके घर जाएंगी? सब मजबूर थे और सोचों में गर्क थे। सब वार्ड नंबर 2 की मरीज़ा के रिश्तेदार हैं। इन सब ने घबरा कर सर उठाया। जी हाँ, आपको वार्ड में डॉक्टर बुला रही हैं, खुदा खैर करे। वो सब तेज़ी से वार्ड में दाखिल हुए। आई एम सॉरी, शी इज़ एक्सपायर्ड, डॉक्टर ने असफ़र के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। सबके चेहरों पर ज़ाहिरी गम के साथ ही एक कमीनी सी मुसरत का अक्स भी था। और यही सच्चाई है हमारे माशरे की कि 10 बच्चों को पालने वाली तन्हा वालिदैन को उदास बच्चे तन्हा नहीं पाल सकते हैं, और बहुत सी माएँ बुढ़ापे में अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात सड़कों पे रोज़ी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।